एक ऐसी आबादी जो देश के 50% से ज्यादा को रिप्रेजेंट करती है, उसकी आईएएस ऑफिसर्स की संख्या है 695। आईआईटी की स्थिति यह है कि दोस्तों एससी, एसटी, ओबीसी के जितने भी प्रोफेसर के पद हैं उसमें केवल 30% पद फुलफिल हैं। आपको श्री राम के नाम पर, श्री राम के नारे के नाम पर बेवकूफ बनाया जाता है, जबकि आपका नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन का हालत ये है जो मैं आपको बता रहा हूं। हिंदी के प्रसिद्ध कवि अदम गोडवी की कुछ पंक्तियां पढ़ रहा हूं। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको, जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बिचारी एक कुएं में डूबकर। ये कवि अदम गोडवी साहब हैं जिन्होंने दलितों की स्थिति के बारे में इस कविता में बयां किया है। इसकी कुछ पंक्तियां हैं जो मैंने आपको पढ़कर सुनाई। सेम हाल, वही कंडीशन इस देश में रहने वाली एक बहुत बड़ी आबादी ओबीसीज का भी है। अभी हाल ही में संसद में राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि सचिव स्तर के जितने पद हैं तकरीबन 90 पद सेक्रेटरी स्तर के, और उसमें ओबीसी की संख्या है महज 10 या 20 नहीं, केवल 3। कि हिंदुस्तान की सरकार को जो चलाते हैं 90 लोग जो चलाते हैं उनमें से सिर्फ 3 ओबीसी वर्ग से आते हैं। यानी उनका रिप्रेजेंटेशन इस लेवल पे केवल 5% है, जबकि ओबीसी भारत का 50% से ज्यादा आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक ऐसी आबादी जो देश की आधी आबादी से ज्यादा है, उसकी नौकरियों में, राजनीति में इतना प्रतिनिधित्व क्यों कम है, और यदि कम है तो उसकी वजहें क्या है। आज का वीडियो काफी एक्सक्लूसिव होगा, आंकड़ों पर आधारित होगा, इसलिए सभी से उम्मीद है कि पूरा वीडियो देखें। आज कुछ तथ्यों के साथ मैं खुलासा करूंगा कि ओबीसी कम्युनिटी को सरकारें किस तरह धोखा देती हैं। दोस्तों 2022 में केरल से सांसद रहे जॉन ब्रिटास ने सरकार से एक सवाल पूछा था। उन्होंने पूछा कि देश भर में कितने आईएएस 2018 से 22 के बीच अपॉइंट हुए और कितने ओबीसी, कितने एससी, एसटी हैं। इसका जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि 2018 से 2022 के बीच तकरीबन 4365 आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर्स अपॉइंट हुए। नोट कर लीजिए 4365, जिसमें ओबीसी की संख्या कितनी है जानते हैं? चौंक जाएंगे आप। ओबीसी की संख्या है महज 695। एक ऐसी आबादी जो देश के 50% से ज्यादा को रिप्रेजेंट करती है, उसकी आईएएस ऑफिसर्स की संख्या है 695, महज 700। इतनी कम रिप्रेजेंटेशन। वहीं एससी की संख्या है 334, एसटी की संख्या है 166। ये उन ऑफिसर्स की संख्या है जो देश में नीति निर्माण करते हैं, जो जिले के मालिक होते हैं, जो जिले की स्थिति दशा को निर्धारित करते हैं। आईएएस, आईपीएस, उस स्थिति में ओबीसी कम्युनिटी की हालत ये है। अब बात कर लेते हैं आईआईटीज की। आईआईटी वही जो बड़े बड़े इंजीनियर, अभियंता पैदा करती है। देश के सबसे बड़े टेक्नोक्रेट्स वहीं से निकलते हैं। आईआईटी की स्थिति यह है कि दोस्तों एससी, एसटी, ओबीसी के जितने भी प्रोफेसर के पद हैं उसमें केवल 30% पद फुलफिल हैं। यानी यदि 10 पद हैं तो 3 पद केवल भरे गए हैं एससी, एसटी, ओबीसी के। आखिर क्यों? वही बीजेपी जो पिछड़ों की बात करती है और जिसके नाम पर आप जय श्री राम इस तरह की बातें करते हैं, मुस्लिमों से नफरत करते हैं, समाज को बांटने की बात करते हैं, क्या आप उस पार्टी से अपने हक का सवाल नहीं पूछते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेशन क्यों कम है? ओबीसी वही ओबीसी जिसमें अहिर यानी यादव, गडरिया पाल, कुर्मी यानी वर्मा, मुराई मौर्य। इस भाषा में मैं इसलिए बात कर रहा हूं ताकि हमसे कनेक्ट होकर आप ये समझ पाएं कि आपकी भावनाओं के साथ किस तरह सत्ता खेलती है। आपको श्री राम के नाम पर, श्री राम के नारे के नाम पर बेवकूफ बनाया जाता है, जबकि आपका नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन का हालत ये है जो मैं आपको बता रहा हूं। आईआईटी में केवल 30% पद आपके भरे गए हैं। एससी, एसटी, ओबीसी सभी की बात कर रहा हूं मैं। इसके अतिरिक्त कुछ आंकड़े आपको बता रहा हूं। उन आंकड़ों को सुनकर आप चौंक जाएंगे। जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 75 ओबीसी की सीटें कोई नहीं भरी गई। हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस 114 सीटें कोई नहीं भरी गई।
इसके अलावा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी 7 सीटें, कोई सीटें भरी नहीं गई। यानी ओबीसी के लिए क्या उपयुक्त उम्मीदवारों की कमी है, या फिर आप कांवर की यात्रा निकाल रहे हैं, जय श्री राम के नारे गढ़ रहे हैं, गोमांस के लोगों को पकड़ रहे हैं, या बीजेपी के बरक्स अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, या आप तय करिए। एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा, इंटरेस्टिंग के साथ साथ ये बहुत दुखद आंकड़ा है। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की एक रिपोर्ट के हिसाब से ओबीसी प्रोफेसर्स की संख्या 45 विश्वविद्यालयों में, 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में केवल 4% है, ओनली 4%। जबकि आप देश की आधी आबादी से ज्यादा को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि आपका रिप्रेजेंटेशन एज ए प्रोफेसर ओनली 4% है। आपको कुछ आंकड़े बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर्स की संख्या है 1341, कुल पद 1341। इसमें से जनरल चुने जा रहे हैं 1146, एससी शेड्यूल कास्ट 96, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स 22 और ओबीसी केवल 60। वही आबादी जो देश को 50% से ज्यादा रिप्रेजेंट कर रही है, यहां उसकी संख्या है 60। 1341 में 60, आप परसेंटेज निकालिए। एसोसिएट प्रोफेसर्स की संख्या है 2817 कुल, जनरल चुने जा रहे हैं 2304, एससी चुने जा रहे हैं 231, एसटी चुने जा रहे हैं 69, ओबीसी चुने जा रहे हैं 187, 187। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर्स, इनकी कुल संख्या है 13,098, 13,098। जनरल हैं 8,734, एससी हैं 1,421, एसटी हैं 625, ओबीसी हैं 1901। 13,098 में 1901, आपकी हैसियत देखिए। आप जिस पार्टी के लिए खून पसीना एक कर दे रहे हैं, उसी पार्टी की सरकार में आपका प्रतिनिधित्व इतना कम क्यों है? आपसे सवाल जरूर है। यही रिपोर्ट ये बताती है कि ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन एससी से भी कम है। और जनरल की बात करें तो 85% प्रोफेसर्स और 82% एसोसिएट प्रोफेसर्स के सीट पर जनरल का कब्जा है। जनरल यानी सामान्य तबका का, जिसको ईडब्ल्यूएस का आरक्षण अलग से श्रेणी भी मिली हुई है। दोस्तों, अंतिम में कंक्लूड करूंगा। कंक्लूड आपसे सवाल पूछने के क्रम में ही करूंगा। आपसे सवाल यह है कि जो नेता, जो लोग आपको कहते हैं कि जय श्री राम के नारे लगाओ, जो लोग कहते हैं हमारी पार्टी का झंडा बुलंद करो, क्या आप उनसे पूछते हैं कि हमारी शिक्षा के लिए क्या कर रहे हो? क्या आप उनसे पूछते हैं कि हमारे बच्चों का रिप्रेजेंटेशन विश्वविद्यालय में, आईआईटीज में इतना कम क्यों है? क्या आप उनसे पूछते हैं कि हमारे ओबीसी प्रोफेसर्स की संख्या केवल 4% क्यों है? क्या आप उनसे पूछते हैं कि आईआईटीज में हमारी सीटें केवल 30% क्यों भरी जाती हैं? यदि आप नहीं पूछते हैं तो धिक्कार आप पर है। आप जिस पर आरोप लगाते हैं, आप बार बार कहते हैं कि जातिवाद जातिवाद आपके साथ हो रहा है, लेकिन ये जातिवाद तभी खत्म होगा जब आपकी राजनीतिक चेतना जागेगी, जब आप आंख खोलेंगे। तब शायद अदम गोडवी साहब को एक कविता नहीं लिखनी पड़ेगी, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। ये दुर्दशा, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, कुछ भी कहिए, ये दुर्दशा जो आपको जुमलों में फंसाती है, आपको इंडिया भारत में फंसाती है, आपको एससी एसटी मुस्लिम इन सब सारी चीजों में बांटती है, ये केवल आपको बांटने का काम करती है। आपके जीवन को समृद्ध, खूबसूरत, बेहतर बनाने के क्रम में कोई काम क्यों नहीं करती? सवाल पूछिए, क्योंकि सवाल नहीं पूछेंगे तो आप मुर्दे घर में होंगे। शरीर से भले ना हो, लेकिन मन से, दिमाग से जरूर आप मुर्दा हो जाएंगे। ज्योतिबा राव फुले कहा करते थे कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो समाज में आपको सशक्त, समृद्ध, बेहतर बनाता है। और शिक्षा वही शिक्षा है जो आपको सवाल करने की हिम्मत दे। कोई आपको बेवकूफ बनाए तो उठ खड़े होइए और सवाल पूछिए कि तुम जो बता रहे हो इससे हमारा क्या लाभ होगा। जिस दिन भारत का एक व्यक्ति, भारत का एक शोषित व्यक्ति, एक गरीब तबके का व्यक्ति सरकार से सवाल पूछने लगेगा, ये देश वाकई में विश्वगुरु बन जाएगा, खूबसूरत बन जाएगा। दंगे फसाद, झगड़े लड़ाइयाँ, सांप्रदायिकता, धार्मिक उन्माद पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। तब कोई रमेश दुधरी किसी दानी सली को ऐसे शब्द नहीं बोल पाएगा जो सामान्य तौर पर पब्लिक फोरम पर नहीं बोले जा सकते। आज के लिए इतना ही। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर किया करें, कमेंट किया करें ताकि वीडियो को और रीच मिले। आपसे केवल इतनी अपेक्षा है, इतनी अपेक्षा तो मैं कर ही सकता हूं। आप मित्र हैं, साथी हैं। विदा लेता हूं, नमस्कार।